जाके कंप्लेंट कर दो, मेरी गाड़ी का हमला करा। मन कोई मेरे साथ गया अभी, पुलिस वाले कहाँ मेरी सुनेंगे? पुलिस वाले मेरी सुनेंगे नहीं? सुनेंगे भाई, सुनेंगे बाद में लगा भाई। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के वासना विस्तार में पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था वीडियो, गाड़ी के बैक साइड कैमरा लगा हुआ था जिसमें पूरी घटना जो है कैद हुई और शीशा तोड़ा गया उस गाड़ी का। वहाँ से जो शख्स गुजर रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है और उनके कहने के मुताबिक एक किसी मैरिज फंक्शन का जो है डीजे वगैरह वहाँ से निकल रहा था और उस समय इनका वहाँ से गुजरना हुआ और इनके ऊपर जो है कार चालक के ऊपर एक जो कड़ा पहना होता है हाथ में, उससे हमला किया जाता है ग्लास पे। इनकी फैमिली उस वक्त डरी हुई होती है, इनसे ये कहा जाता है कि आप रुकना मत, सीधा आप निकल जाइए। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे जो ऐसे असामाजिक तत्वों को रोक रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हो। सीधा हम उनसे बात करेंगे उस वक्त की 25 जनवरी के रात की क्या घटना थी। लोगों में इसको लेकर एक गलत जो है भ्रम फैल रहा था। इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए एसडीपीआई की टीम इनकी मदद में पहुंची, पुलिस की कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं इनके तरफ पुलिस ने इन्हें सुना, संतोषकारक इनको जवाब मिला और संतोषकारक कार्रवाई हुई है। क्या कहोगे, आपका नाम और परिचय, क्या घटना हुई थी ये? जी, मेरा नाम कैस हवा है। मैं 26 तारीख को रात को जब यहाँ से एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहा था तो उस दरमियान अगर रास्ते में शादी का एक वरघोड़ा निकल रहा था तो उस वरघोड़े में तूफ़ान कर रहे कुछ लड़कों ने मेरी गाड़ी पे हमला किया और हमला करने में मेरी गाड़ी के बैक साइड का जो ग्लास है उस ग्लास को डैमेज किया। और ये सारी घटना कार के जो डैश कैम है उस डैश कैम में उस शख्स का फ़ोटो, उसका जो पूरी वीडियो कैप्चर हो गई और उस दरमियान तो मैं फ़ौरन कार को जल्दी से जल्दी उसको कार को ड्राइव करके आगे निकल गया ताकि कोई और बनाव नहीं बने। और वो जो तूफ़ान में लगे हुए जो लड़के थे उन लोगों ने तो कार को खोलने की भी बहुत कोशिश की और बाहर निकल के मुझे मारने की और इस तरीके की उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे। लेकिन मैं कार को आगे ड्राइव करके निकल गया और सीधा वासना पुलिस स्टेशन में चला गया। वहाँ पर पुलिस ने अच्छा मुझे पूरा संतोषकारक उन्होंने रिप्लाई दिया और फिर बाद में जो भी आरोपी जो थे उनको पुलिस ने हाजिर किया और संतोषकारक कलम लगा के आगे की कार्रवाई की है। और इस घटना के मुझे पूरा सपोर्ट एसडीपीआई टीम ने मुझे दिया है और काफ़ी जो भी कानूनी कार्रवाई के अंदर मेरी मदद की है। सर, उस वक्त आपकी फैमिली भी डरी हुई थी, उसमें वॉइस भी था आपके कैमरे में और आवाज़ भी आ रही थी। कितना परिवार के लोग, बच्चे, बीवी डरे हुए थे? जी, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे साथ में कार में मौजूद थे और जब इतना शोर की आवाज़ आई, कार का जो ग्लास तोड़ा, तो उस टाइम पे जो आवाज़ और इन लोगों के जो स्लोगन चल रहे थे तो उससे पूरी फैमिली पूरी घबरा गई थी, बच्चे भी डर गए थे। स्लोगन क्या थे? स्लोगन यही थे कि भाई इसको ये जो मुस्लिम फैमिली है वो तो चेहरे से और हिजाब में जो मेरी बेटी है उसको देख के लोग पहचान गए, तो असामाजिक तत्वों ने स्लोगन बोलना चालू कर दिया, मुस्लिम विरोधी स्लोगन बोलना भी चालू कर दिया उन लोगों ने। लेकिन मैंने इमीडिएट कार में से बाहर नहीं निकलते हुए फ़ौरन कार को आगे ड्राइव करके फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाना मुनासिब समझा। सर, ये अवेयरनेस के लिए जो है खबर भी है, क्या मैसेज दोगे उन लोगों के साथ अगर जो आपके साथ हादसा हुआ है, ऐसा किसी और के साथ होता है तो क्या मैसेज, क्या सलाह दोगे? मेरी सलाह यही रहेगी कि देखिए, भारत का संविधान बहुत मजबूत है और अगर कोई भी ऐसी घटना बनती है तो ज़रा भी घबराए बिना फ़ौरन पुलिस स्टेशन का संपर्क करना चाहिए। पुलिस आपकी सपोर्ट में पूरा आपको सहकार देगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो फ़ौरन पुलिस अंजाम देती है। चलिए, कानूनी कार्यवाही का पुलिस अंजाम देती है और जागरूकता हर समाज और धर्म के लोगों में आनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, माइनॉरिटी समाज को, उसमें मुस्लिम, आदिवासी, दलित आता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आपसी झगड़े के अंदर इस माइनॉरिटी समाज को जिंदा किया है और इनके हाथ से हथियार छूट गया और कलम थमा दी है। आइए हम एसडीपीआई से बात करते हैं, क्या कुछ हकीकत थी और अब जो समाज के लोग हैं हथियार छोड़कर कलम का सहारा लेते हैं, कानून का सहारा लेते हैं, क्या मैसेज दोगे लोगों को? ये जो पूरी वारदात भाई के साथ बनी उसके बाद ये वीडियो थोड़ा वायरल हुआ
तो एसडीपीआई टीम इनके संपर्क में आई और जो कानूनी कार्रवाई करनी थी उसके लिए हम पुलिस इंस्पेक्टर जो वासना के उनसे मुलाकात की और उनके मौखिक रजूआत करने के बाद उनको बताया कि इस तरह का माहौल ख़राब करने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को आप उठा के जेल के सरिये के पीछे डाल दो। उसके बाद सुबह जो कार्रवाई चली उसके अंदर पुलिस ने संतोषकारक हमें जवाब दिया है और आगे की कार्रवाई के अंदर जो असामाजिक तत्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा हुए इसके लिए हमने भी मांग रखी थी। तो पुलिस जो जवान थे हाजिर उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है और इसी तरह जो और लोगों के साथ ऐसा बनाव बनता है तो आपको घटनास्थल पे 100 नंबर पे डायल करना है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उसके खिलाफ एफआईआर करनी है। आपको डिफेंस करने नहीं जाना है, अगर कुछ ऐसा मामला बनता है तभी डिफेंस करना है। ऐसे असामाजिक तत्व है हमको उसके रहकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमको बच के रहना और संविधान हमारे लिए सबसे बेहतरीन जरिया है और संविधान हमारे लिए काम करती है। और ऐसे असामाजिक तत्व जो उद्भव थे उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएगी और जो भी होएगा उनके खिलाफ संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, पुलिस की कार्यवाही से कितना कुछ संतोष है और मैसेज क्या दोगे लोगों को अगर ऐसी कोई घटना होती है तो? मैं वासना पुलिस स्टेशन के तमाम कर्मचारी और पुलिस इंस्पेक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ हमारी जो मांगे थी उनके वो मांगे के रखते हुए उन्होंने कार्रवाई करी। और ऐसा कुछ आपके साथ बनाव बन रहा है तो आप सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन का संपर्क कीजिए और अगर कुछ ज़रूरी होता है तो आप एडवोकेट की भी सलाह लीजिए और कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। जी चलिए, ये थी एसडीपीआई की टीम जो लोगों के लिए अवेयरनेस का, जागरूकता का काम करती है, कानून को समझाने का काम करती है। और फिर मैं एक बार कहूँगा, राजनीति तेरा शुक्रिया, हथियार छुड़ा दिया और कलम थमा दिया, ऐसा एक मामला एसडीपीआई की टीम के तरफ से सामने आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, माइनॉरिटी समाज को पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है तब जाके इनके हाथ में हथियार आता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं उन तमाम पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा जाता है कि हथियार छूट गया है और कलम हाथ में थाम लिया है। आने वाले दिनों में ऐसे कोई भी मामले हो तो आपको संवैधानिक तौर पर लड़ना चाहिए और नज़दीकी पुलिस थाने का संपर्क करना चाहिए। हमेशा पुलिस आपके साथ जो है कार्रवाई करने के लिए तत्पर तैयार रहेगी और हर संघवी का वो जो नारा है वो भी यहाँ पर सक्षम होता है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो आज माइनॉरिटी समाज जो है कायदे में रहना चाहता है, कायदे में रहा तो फ़ायदे में रहा, जो कायदे में नहीं रहे वो नुकसान में रहे, ऐसा एक वासना पुलिस स्टेशन ने मिसाल कायम किया है और एसडीपीआई की टीम की तरफ से एक ऐसा मिसाल कायम किया है जो हर संघवी हमेशा कहते रहते हैं।